गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.2 शुरू करने से पहले बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, इसी पे आधारित प्रश्न 2.2 में है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस बी। मानक रूप मतलब अगर हम बात करें ax प्लस बी की, तो इसका मतलब है हम उदाहरण के लिए 2x प्लस 5। तो यहाँ पर a क्या है, 2 है। a क्या है, 2 है और b कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये एक रैखिक बहुपद है। तो इसके बच्चों इसके शून्यक होते हैं, आपको ये याद रखना है, शून्यक होते हैं रैखिक बहुपद के -b/a। ठीक, ये याद रखना है। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस bx प्लस c। इसको हम किसी के भी बराबर लिख सकते हैं। हमने 9th में पढ़ा था, इसको p ऑफ x के बराबर लिख सकते हैं, f ऑफ x के बराबर लिख सकते हैं, g ऑफ x के बराबर लिख सकते हैं। तो ये जो है ये आपका द्विघात बहुपद है और ये द्विघात बहुपद का मानक रूप भी है। मानक रूप मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हम इसका उदाहरण दे सकते हैं। द्विघात समीकरण का उदाहरण हो सकता है ये 3x² माइनस 7x माइनस या प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर a कितना है, a 3 है। a यहाँ पर कितना है, 3। b कितना है, -7 और c कितना है, +2, चिन्हों के साथ है। ठीक है, तो ये इसका मानक रूप है। लेकिन हम अब करेंगे शून्यक। माना इसके शून्यक हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, बीटा दो शून्यक हैं इस बहुपद के, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो इसके दो शून्यक होंगे। ठीक है, अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं। हमने मान लिया कि वो अल्फ़ा बीटा हैं, तो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर है, ये हो जाएगा -b/a। लिखना चाहो तो लिख देते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a। अब यहाँ पर देखो -b/a, b क्या है, x का गुणांक है, यानी b क्या है, x के साथ गुणा हो रखा है। b जो है x के साथ गुणा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस x का गुणांक बटे a क्या है, a है x² का गुणांक, यानी x² के साथ क्या गुणा हो रखा, a। तो यहाँ लिख देंगे a क्या है, x² का गुणांक। ठीक है, b है x का गुणांक और a है x² का गुणांक। ऐसे ये तो योग आ गया। ऐसे शून्यकों का गुणनफल भी होता है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, यानी अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होगा, c/a। ये आपको याद रखना है, c/a। c क्या है, अचर पद है, अचर पद बटे a क्या है, x² का गुणांक है, गुणांक है। ठीक है, हमारा जो सिलेबस में है वो हमारा द्विघात बहुपद पे ही ज़्यादा प्रश्न है। अब देखो त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मान लो ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। तो इसमें अगर अल्फ़ा बीटा और 3 है तो इसके 3 शून्यक होंगे, इसको गामा बोलते हैं। ये शून्यक है, शून्यक है। तो ठीक है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा शून्यक हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योग किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा
अल्फ़ा, इनका ये किसके बराबर होगा, ये होगा C/A के बराबर। और इनका गुणनफल, तीनों जो शून्यक हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इनका गुणनफल होगा D/A के बराबर। D/A के बराबर, ये आपको याद रखने हैं। तो मेन हमारा है द्विघात बहुपद। मेन आपको इस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज़्यादा याद रखना है, और ये आपको थोड़ा देख लेना है द्विघात बहुपद के बारे में। अब बच्चों, अब अगला है दूसरा जो सूत्र इसमें प्रयोग होगा, अगर आपको बहुपद के शून्यकों का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो, ठीक है, तो आप बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यदि अल्फ़ा और बीटा हम दो शून्यक मान लेते हैं, तो आपको पता है कि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो होगा वो होगा x² माइनस ब्रैकेट में शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। मतलब आपको क्या लिखना है, x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो आपको ये जो समीकरण है बहुपद का, ये समीकरण आपका आ जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ पर x की जगह y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, s भी हो सकता है ना, लेकिन हम स्टैंडर्ड उसमें हम x ही ले रहे हैं। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपका बहुपद का सूत्र है। कब, जब आपको शून्यकों का योग दिया होगा और गुणनफल दिया होगा, तो आपने उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पर रख दोगे, तो आपका ये बहुपद आ जाएगा। ओके बच्चों।